हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और उनको जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या है, उनको कोई भी हॉस्पिटल में फॉर्म अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, या फिर जो जीएनएम स्टूडेंट्स होते हैं हमारे उनका फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। आई होप मेरी वीडियो से आपको बेनिफिट मिले। ओके, तो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये होता है कि जो हमारे जीएनएम स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत से डाउट होते हैं कि उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, या फिर उन्होंने जीएनएम कर लिया है तो उनको एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, राइट। या फिर अपना वो फॉर्म है कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी स्टेट में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या सेंट्रल में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम जीएनएम स्टूडेंट की करते हैं, ठीक है। देखो, जो बेसिकली जो जीएनएम कोर्स होता है वो हमारा 3 इयर्स का कोर्स होता है, राइट। जो हमारा 3 इयर्स का कोर्स होता है, अगर आप बीएससी नर्सिंग अगर अपन अपना जीएनएम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके क्राइटेरियाज़ होते हैं कि आपको वो पूरा जो क्राइटेरियाज़ है वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। देन उसके बाद ही आप कहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यही सब बता रही हूँ इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली बात हम जो करते हैं हम अपने बीएससी और जीएनएम स्टूडेंट्स की करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए बीएससी वालों को, कितना एक्सपीरियंस चाहिए हमारे जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को, राइट। तो मैं आपको इस बारे में सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारी बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। देखो, बीएससी नर्सिंग जो हमारा बेसिकली जो कोर्स होता है वो हमारा 4 इयर्स का कोर्स होता है, राइट। जो 4 इयर्स का कोर्स होता है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिसमें हमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाई जाती है, थ्योरेटिकल चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, राइट। उसमें हमारी हॉस्पिटल पोस्टिंग भी होती है, जिसमें हमारी नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, ये हमारी तीनों शिफ्ट होती हैं बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में आपको देखो, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले जो बीएससी नर्सिंग में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। देखो, बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फर्स्ट ईयर से कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है, हम बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, हम अपनी नोसेट की प्रिपरेशन कैसे करें, या हम कोई भी सेंट्रल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये आइडिया नहीं होता है या उन्हें कोई गाइडेंस नहीं होती कि उनको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रही इस वीडियो, आप अच्छे से सुनना, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब बात होती है जब हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, उसमें हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता है, राइट। उसमें क्या होता है, हमारी फर्स्ट ईयर से हमें जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो हमें सिखाए जाते हैं, वो हमें पढ़ाए जाते हैं, राइट। उसमें हमारी फर्स्ट ईयर में हमारी बेसिकली पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल में, बट इतना नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, मिनिमम आवर्स के, जैसे आप 2 या 3 आवर्स के लिए आप फर्स्ट ईयर में आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। उसमें आपकी नाइट, इवनिंग ड्यूटी कुछ नहीं होती है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में। अगर जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर में आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिटी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको एरिया में जाना पड़ता है, राइट। एरिया में आप को लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, ये हमारा सेकेंड ईयर में होता है बेसिकली। फिर हमारा थर्ड ईयर में जो हमारे आता है, थर्ड ईयर में हमें क्या होता है कि हमारी नाइट, मॉर्निंग तीनों शिफ्ट आ जाती है, राइट। इसमें हम बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें हम विजिट करते हैं, उसमें हम अपनी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर अपना कंटेंट हम सीखते हैं, उसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। फिर आती है हमारी फोर्थ ईयर की बात। फोर्थ ईयर में हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम फोर्थ ईयर में हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, राइट। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हमें फिर कहीं ना कहीं ये टेंशन होती है कि हमें कहाँ फॉर्म अप्लाई करना है, हमने प्रिपरेशन की है या नहीं की है, ठीक है। तो जो मैं आपको बोलती हूँ, सबसे पहले जो बात होती है हमारी कि जब हम फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, हाँ, जब हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, अगर हमें अपना जो जॉब का जो टारगेट रखना है, जो हमें अपनी गवर्नमेंट जॉब का जो टारगेट रखना है, वो होता है हमारा बेसिकली कि हमें स्टार्टिंग से ही, अपने फर्स्ट ईयर से ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तभी हम नोसेट को जस्ट पास आउट होते ही फाइट कर सकते हैं, तभी हम नोसेट को जस्ट पास आउट होते ही क्रैक कर सकते हैं, राइट, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बीएससी नर्सिंग है उसमें हमारा कोई भी एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जो नोसेट होता है, नोसेट में बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो, राइट। उसके बाद आते हैं हमारी, ये होगी हमारी एक्सपीरियंस वाली बात, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ठीक है। फिर उसके बाद आती है जो हमारे बीएससी नर्सिंग वाले जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, उनको क्या करनी होती है कि जब वो फर्स्ट ईयर में होते हैं तो उनको अपना जो कोई भी सब्जेक्ट है उनको अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के
तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आप कॉलेज के लेवल से पढ़ोगे तो आप नॉर्सेट में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको उस टॉपिक को बेस से पढ़ना पड़ेगा, बेस तरीके से, यानी सबसे पहले आपको अपना बेस क्लियर करना है, दैन उसके बाद डीप में जाना है। अगर हम कॉलेज की तरीके से स्टडी करेंगे, जैसे हमारा कॉलेज में एग्ज़ाम का लेवल आता है, तो उस तरीके से हम अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम नॉर्सेट को जस्ट पास आउट होते ही फाइट कर पाएँ, ठीक है, क्रैक कर पाएँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप फर्स्ट ईयर से ही अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। और जो बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली उनके लिए एक जो अच्छी मैं आपको बोलूँगी कि एक अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है कि आप अपना बीएससी नर्सिंग में भी, अब देखो पहले क्या होता था कि पहले ऑनलाइन कोई भी कोचिंग नहीं होती थी, राइट। पहले सब ऑफलाइन कोचिंग होती थी, जिसमें क्या करना था स्टूडेंट्स को कि कई बार क्या होते थे वो कॉलेज में ही थे, तो उनको अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉस्पिटल भी देखना पड़ता था, अपने हॉस्पिटल की जो पोस्टिंग थी वो भी कंप्लीट करनी होती थी, राइट। लेकिन अब क्या हो गया है, अब बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आ गए हैं, राइट। उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आप अपना धीरे धीरे अपना बेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेस स्टार्ट करने के बाद उस टॉपिक को आप डीप से पढ़ें, आप कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से पढ़ें। अगर आप दिन में, अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में है तो आप कोई भी कोचिंग की ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप डेली के 2 आवर्स भी अपने आप को देते हो, ऑनलाइन कोचिंग की आप स्टडी करते हो, तो आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 साल होते हैं। 4 साल में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर आप 2 घंटे भी स्टडी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, राइट। अगर कहीं ना कहीं आप पास आउट होते ही आप वो चीज़ को फाइट कर सकते हो, नॉर्सेट का फाइट कर सकते हो, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। तो ये होगी हमारी एग्ज़ाम की बात कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। प्रिपरेशन का बेसिकली यही होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही डीप में पढ़ना होता है। आपको कॉलेज लेवल का, एग्ज़ाम लेवल का नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर आप जैसे ही आप पास आउट होते हो तो आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लियर होती है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि मैंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप जैसे आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है कि आप डेली 2 घंटे ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ो और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे आप जस्ट पास आउट होते ही आप एक्सपीरियंस तो उसमें है ही नहीं, तो आप एग्ज़ाम फाइट इजीली कर सकते हो। तो आप सरकारी नौकरी जो होती है हमारी गवर्नमेंट जॉब, वो आप इजीली ले सकते हो। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सैलरी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये होती है हमारी बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। तो मैंने आपको बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ये क्राइटेरिया बताया कि जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, बेसिकली उनको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। वो सबसे गोल्डन चांस है, उनको अपना फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करने के बाद आपको ये चीज़ का एक बेनिफिट मिल रहा है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं तो आप बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस लेना होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक वो चीज़ टाइम वेस्ट होता है। तो आपका कहीं ना कहीं एक चीज़ आपका गोल्डन पॉइंट है, मैं आपको बोलूँगी कि आप फर्स्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन करें, एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह प्रिपरेशन करें। कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे लेवल से पढ़ना है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको डीप तरीके से पढ़ना है, ताकि आप जैसे ही आप पास आउट होते हैं आपको एक अच्छा चांस मिलेगा कि आप एग्ज़ाम फाइट करो और गवर्नमेंट जॉब लो, राइट, ठीक है। फिर आती है हमारी बात जो हमारे जीएनएम स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे जीएनएम स्टूडेंट होते हैं वो, हमारा जो जीएनएम का कोर्स होता है बेसिकली वो 3 इयर्स का होता है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा 3 इयर्स का कोर्स होता है उसमें हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, बहुत सारी ये चीज़ें। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो हमारे जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं, जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को 3 साल का जो हमारा कोर्स होता है उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है, राइट। तो जो हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है, अगर आप जीएनएम कर रहे हैं तो जीएनएम के बाद आप 2 साल का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, ठीक है। लेना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है। लेकिन जो एक्सपीरियंस आप लोगे वो हमारा 50 बेडेड यानी 50 जो बेडेड का हॉस्पिटल है उसमें आपको एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हो तो एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको किन किन बातों का याद रखना है, क्योंकि जब कोई भी हॉस्पिटल, अगर आपका कहीं पे किसी भी हॉस्पिटल में आपका सिलेक्शन होता है तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, मेल करते हैं, फिर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है कहीं से तो आप अपनी सैलरी स्लिप, ठीक है, ये सब आपको अपने अच्छे से तरीके से संभाल के रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जब आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई होता है तो ये कहीं ना किसी चीज़ आपकी वहाँ पे देखी जाती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अपना सैलरी स्लिप और अपना एक्सपीरियंस आप अच्छे से लेना, और 50 बेडेड हॉस्पिटल जो है एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा जीएनएम का क्राइटेरिया। जो हमारे जीएनएम का जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वो अपना फॉर्म कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस तो लेना ही होता है, वो भी 50 बेडेड जो हॉस्पिटल होता है हमारा, 50 बेडेड जो हॉस्पिटल
हॉस्पिटल होता है उसमें अपना लेना ही होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस। फिर आती है हमारी बात कि वो अपना फॉर्म कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारे जीएनएम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो सेंट्रल का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल में वो जो एनएचएम हमारा स्टाफ नर्स है और सीएचओ कम्युनिटी जो हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनएचएम जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, बट वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बट जो एनएचएम स्टाफ नर्स है और जो सीएचओ का है उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये फॉर्म ईजिली फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी रजिस्ट्रेशन की बात, ठीक है। जो हमारे बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इजीली करा सकते हैं, ठीक है। स्टेट देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बहुत से कमेंट आते हैं कि उनका आईएनसी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन स्टेट का हो गया है, या फिर उनका स्टेट का नहीं हुआ है तो उनको आईएनसी की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, देखो जो हमारे 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं। बेसिकली जो हमारा एम्स है, जो दिल्ली एम्स है, उसमें हमारा आईएनसी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंडेटरी होता है, वो मस्ट है, वो आपको कराना ही होता है, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको आईएनसी के लिए वो आपको पूछते हैं कि आपने आईएनसी कराया है या नहीं कराया, आप आईएनसी से एफिलिएटेड हो या नहीं हो, राइट। तो ये चीज़ होगी हमारी आईएनसी वाली। देखो मैं आपको बोलूँगी आपका स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो तो आपको होना ही चाहिए। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपका दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टेट से अगर आप पास आउट है तो आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का तो आपको मस्ट है, स्टेट का तो मैंडेटरी है, आपको स्टेट का तो रजिस्ट्रेशन रखना ही है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे आईएनसी। देखो आईएनसी का तो क्या है, अगर आपका स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो अगर आप स्टेट का रजिस्ट्रेशन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप आईएनसी जो होता है हमारा, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो वो बाद में हो जाता है, वो 10 से 15 या 1 महीने में आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, तो उसमें कोई इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली जो आपका मेन होता है वो होता है हमारा जो हमारा स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है, राइट। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाली बात हो गई। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये सब बताया कि जो हमारी बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं और जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। अगर वो बीएससी अपना कर रहे हैं या फिर कोई जीएनएम वाला स्टूडेंट अगर वो जीएनएम करे तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना जो जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो मैं आपको बोलूँगी अगर आप पढ़ते हो ना तो सिर्फ अपनी लाइफ को लेकर पढ़ो, राइट। कि जो अब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपनी लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो हम 4 साल मेहनत करते हैं, है ना। कॉलेज लाइफ में हम 4 साल मेहनत करते हैं, या फिर हम जीएनएम किए तो हमने 3 साल मेहनत करते हैं। एटलीस्ट उसका हमें फीडबैक तो मिलना चाहिए ना, उसका आउटपुट तो मिलना चाहिए। तो उसका जो हमारा सबसे अच्छा फीडबैक है वो हमारा गवर्नमेंट जॉब है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है। जो हम प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल अगर हम जॉब करते हैं तो इतना स्ट्रेस होता है, वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी अगर आप जीएनएम अगर आपने की है, जीएनएम वाले स्टूडेंट के लिए बेसिकली अगर आपने जीएनएम की है तो उसके बाद आप पोस्ट बीएससी भी कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट बीएससी कर सकते हो या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने लिया है तो आपको 50 बेडेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट बीएससी आप कर रहे हो तो आप उसमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, या फिर अपना फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा, जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं और हमारे जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ याद रखनी कि अपने फर्स्ट ईयर से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप कॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे तो कॉलेज के हिसाब से देखो लेवल अलग होता है, बट एक आप गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो, आप सरकारी नौकरी ले रहे हो तो उसका लेवल अलग होता है, राइट। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो मैं यही बोलूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने जितने भी आपके जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं आप अपने बीएससी करें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे जितने भी अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।